Hello class 6, this is your Hindi class and today we are going to read lesson number 5. See, this is your Hindi book Mayuri and this is your lesson number 5 which name is Samarpan. तो जो ये कविता है उसके रचयिता कौन है? राम अवतार त्यागी हैं जो हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ कवि हैं और इनकी कविताओं में हमेशा हमें देशभक्ति और मानव जीवन के प्रति प्रबल संवेदनाएं देखने को मिलती हैं। देश का हम पर इतना बड़ा ऋण है कि अपना सर्वस्व यानी कि सब कुछ देकर भी हम उससे ऋण यानी कि उसका ऋण नहीं चुका सकते। कवि ने इसी भावना को एक छोटी सी कविता में बहुत सुंदर और प्रभावशाली ढंग से प्रकट किया है, वो हम आज पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि क्या कह रहा है कि हे देश की धरती, यानी कि देश की धरती कौन? भारत माता। तो भारत माता को क्या कह रहा है कि मेरा तन भी आपको समर्पित होता है, अपनी इच्छा से किसी को कुछ अर्पित करना, त्याग देना, ठीक है। तो मेरा मन भी समर्पित आपके लिए, तन भी समर्पित और जो मेरा पूरा जीवन है वो भी आपके लिए समर्पित। फिर भी मैं कुछ चाहता हूँ कि आपको इनके अलावा कुछ और भी दूं, ठीक है। नेक्स्ट है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि का कहना है कि हे माँ, हे भारत माता, मुझ पर आपका बहुत ज़्यादा ऋण है और मैं बिल्कुल गरीब हूँ। अकिंचन होता है बहुत गरीब होना। लेकिन आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ कि कभी अगर मैं थाल में लाऊं सजाकर भाल यानी कि अपना मस्तक माथा कभी आपके सामने झुकाऊं तो उस पर मैं दया करके उसको स्वीकार कर लेना, यानी कि मेरे इस त्याग को समर्पण कर देना। कहने का मतलब है कि कभी आपकी सेवा के लिए अगर मेरी बलि भी चढ़ जाए तो उसको दया करके मेरे मेरे ऊपर दया करके उसको स्वीकार कर लेना। आपके लिए मेरा गान भी समर्पण, मेरे प्राण भी आपको अर्पित, मेरे रक्त का एक एक कण जो है वो आपके लिए त्याग रहा हूँ मैं, और फिर भी चाहता हूँ कि आपको कुछ और भी दे दूँ। आगे है, मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वपन अर्पित, प्रसन्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मतलब मांझ दो तलवार को, मतलब कि अब तलवार की जो धार है उसको बिल्कुल तेज कर दी जाए और मेरे को दे दी जाए, देरी ना हो। मेरी कमर पर एक ढाल बांध दो और मेरे माथे पर दो अपने चरणों की धूल का एक टीका लगा दिया जाए, ठीक है। और मेरे सिर पर अपना आशीष की छाया, जो घनी छाया है वो मेरे ऊपर रखना। मेरे जो जितने भी स्वप्न है वो आप पे अर्पण, मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे मन में वो आप पे अर्पण, मेरी आयु का एक एक क्षण आप पर समर्पित करना चाहता हूँ और फिर भी चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ और भी दूँ। नेक्स्ट इज, तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, हे ये सुमन लो, ये चमन लो, नीड का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि कहता है कि हमें अपने देश के लिए अपना जो मोह का बंधन है, अपने गांव से, अपने द्वार से, घर से, आंगन से, उन सबसे क्षमा मांगते हुए कहता है कि मैं आप लोगों से अपना जो मोह माया का जो बंधन है वो तोड़ रहा हूँ। आज सीधे मेरे हाथ में तलवार दे दो ताकि मैं अपनी भारत माता के लिए कुछ कर सकूँ। मेरे सीधे हाथ में तलवार दे दो और मेरे बाएं हाथ में ध्वजा को थमा दो, और जितना भी ये सुमन है, ये चमन है, ये सब कुछ मैं अपनी माता पर समर्पित करता हूँ। नीड होता है घर, यानी कि मेरे घर का जो एक एक तिनका, तृण यानी कि तिनका जो है वो आप पर समर्पित करता हूँ। हे भारत माता, मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी पोयम थी जिसको आपने दोबारा से रीड करना, अच्छे से समझेंगे। आगे आपके शब्दार्थ दे रखे हैं, उनको भी आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे एंड ऑल्सो लर्न इट। Next is, here is your exercise work and the first question is बहुविकल्पीय प्रश्न।
इसके फर्स्ट का आंसर आएगा 3, सेकंड इज 2, थर्ड इज 1 एंड फोर्थ इज 2। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। आगे फिर ये लघु उत्तरीय प्रश्न के ही जो बाकी की 2 क्वेश्चंस बच गए थे, 3 और 4th, उनके आंसर्स हैं सबसे पहले। आफ्टर दैट अर्थबोध स्टार्ट होता है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने थे, जिसमें 4 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे हैं। नेक्स्ट इज भाषा और व्याकरण बोध, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सबसे पहले शब्दों, यानी कि जो आपके वाक्य थे उनको थोड़ा सा बदल के लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर्यायवाची शब्द है, जिसमें 6 के आंसर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, ऑल द वर्क यू हैव टू डू इन योर नोटबुक एंड बुक ऑल्सो, एंड ऑल्सो लर्न इट। ओके।